नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट घाट के पास गंगा नदी में उस पार जा रहे यात्रियों से भरी एक नाव बीच गंगा नदी के बीच धारा में अचानक पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग नदी में गिर गए और डूबने लगे। इसी समय किनारे पर ड्यूटी कर रही एनडीआरएफ की टीम और लोकल मछुआरों ने तुरंत दूसरे नाव और तैरकर लोगों का रेस्क्यू किया और सभी डूब रहे लोगों को ऊपर नाव में सकुशल खींचकर बचा लिया। अचानक हुए इस हादसे को देखने के लिए घाट पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर एसपी, डीएम और बड़ी संख्या में पुलिस और एनडीआरएफ टीम भी पहुंच गई। डूब रहे कुछ गंभीर लोगों को स्ट्रेचर पर लादकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। इस मौके पर जिलाधिकारी एमपी सिंह भी लाइफ जैकेट पहनकर तैयार दिखे। उन्होंने बताया कि आज बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। यह नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दिशा निर्देशों के आधार पर की गई है। जैसा कि बाढ़ों के दिनों में हमारे जनपद गाजीपुर में गंगा और सहायक नदियों में बाढ़ आने से स्थिति भयावह हो जाती है, इसलिए एक आपदा प्रबंधन का मौका ड्रिल आयोजित किया गया था। जैसा कि आपने देखा कि गंगा में नाव से लोग जा रहे थे, तभी नाव डूबने की घटना घटित हो गई और कंट्रोल रूम में सूचना मिलने के बाद बचाव दल द्वारा सभी को रेस्क्यू कर बचा लिया गया और प्राथमिक उपचार कर चिकित्सकीय सहायता के लिए एम्बुलेंस भेज दिया गया। इस कार्य में नेहरू युवा केंद्र और अन्य बचाव टीमों ने काफी सराहनीय कार्य किया। आज बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत यहाँ एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ये मॉक ड्रिल एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस के मुताबिक उनके दिशा निर्देशों के अनुसार की गई। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं, हर साल गाजीपुर जनपद में भी गंगा और उसकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांव प्रभावित होते हैं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में जन और धन की हानि भी होती है। इसी को बचाने के लिए और लोगों को कोई असुविधा न हो, इसी के संबंध में एक मॉक ड्रिल यहाँ आयोजित की गई। अभी आपने देखा कि नाव पे कुछ लोग जा रहे थे, जिनके डूबने के संबंध में हमारे कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है और उस कंट्रोल रूम की सूचना के आधार पर हमारी जो टीमें थी एसडीएमए की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की और हमारी लोकल पुलिस फ्लड पीएसी वो तुरंत एक्टिव हुई और मॉक ड्रिल के तहत उन सभी को ले आया गया और चिकित्सीय टीम के तहत उनका इलाज करके फिर एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल भेजा गया। ये मॉक ड्रिल इसलिए आयोजित की गई कि अगस्त और सितंबर के महीने में जो जनपद में बाढ़ की विभीषिका कभी कभी देखने को मिलती है, उस विभीषिका में हमारे अधिकारी, कर्मचारी और हमारी पूरी टीम जो बाढ़ से संबंधित है वो तैयार है, अपने को एक्टिव मोड पे रख सके और किसी भी जन धन हानि को हम लोग अधिकांश रूप में बचा सकें। आज हम और एसपी साहब दोनों लोग मौजूद थे और पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, पूरा जिला ही यहाँ मौजूद था और इसमें सबसे अच्छा योगदान यहाँ के नेहरू युवा केंद्र के लोगों ने दिया, हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने दिया, पसधन की टीमें थी, फ्लड पीएसी थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें थी। हमारी तरफ से उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अभी देखिए जलस्तर जो गंगा का है वो बहुत ही नॉर्मल है, 52 मीटर के लगभग है लोग बैठ जाएंगे और जो फ्लड लेवल है वो जब 61 मीटर या इससे अधिक बढ़ता है तब बाढ़ की विभीषिका देखने को मिलती है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसे ही ये जलस्तर उसके नज़दीक पहुंचता है, हम लोग सभी को, जनपद वासियों को आगाह करते हैं, सूचित करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि गंगा के किनारे जो गत वर्षों में जहाँ के गाँव में बाढ़ का पानी घुसा है उन गाँव को अलर्ट कर दें और वहाँ के लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके हम बाढ़ राहत केंद्रों पर पहुँचाएँ, उनके वहाँ खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करें, उनके पशुओं को एक अलग सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, उन पशुओं के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था करें। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आने वाले समय में ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम जनपद वासियों से अपील करते हैं कि कहीं किसी को कोई परेशानी होने की जरा सी आशंका हो, हम लोगों को तत्काल सूचित करें। हमारे बाढ़ चौकियाँ और बाढ़ राहत केंद्र हमारे जनपद में 250 से अधिक हमने तैयारी कर ली है और निर्धारित स्थानों पर बाढ़ राहत केंद्र बनाए जाएंगे, जहां जैसे गत वर्ष करीब 102 गांव प्रभावित हुए थे और बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके उन बाढ़ राहत केंद्रों पर लाया गया था, उनके खाने पीने का, उनके रहने का पूरा प्रबंध किया गया था, उनके पशुओं को भी लाया गया था। तो कोई जन धन हानि हम लोगों ने होने नहीं दी और 1-2 पशुओं की केवल नुकसान होने की सूचना थी। इस बार भी प्रयास रहेगा कि पिछले वर्ष से भी हम लोग और बेहतर व्यवस्था दे सकें। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।